ओके, ये इस पे कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सान्या? जल्दी बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कैसे बनेगा वो समझ में नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 3 मतलब कौन सा 3? 1 का 3? नो सर, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लॉग एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और 10 नंबर में 10 कोई तो भी 10 एक क्वेश्चन बता दीजिएगा तो बन जाएगा। और 11 और 12 10 नंबर में, ओके 10 नंबर तो मैंने डिस्कस किया था, शायद मान्या ने पूछा था। और 11 नहीं, 11 क्या है? 11 नहीं बनाना, अभी तक मैंने ग्राफ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, जब ग्राफ वर्ड प्रॉब्लम भी है। हाँ, इसमें इसके नीचे नहीं जाना, 9 के नीचे नहीं जाना, 10 के नीचे नहीं जाना इस पे। ठीक है, इस पे 10 के नीचे नहीं जाना है, क्योंकि इसको हमने ओके। आज एक नया स्टूडेंट आया है, अविनाश। गुड मॉर्निंग अविनाश। गुड मॉर्निंग सर। ओके, आप थोड़ा सा माइक्रोफोन के पास आके बोलिए ताकि आपका आवाज मेरे को क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है? यस सर। ओके, तो हम लोग का तो लॉगरिथम टॉपिक चल रहा है, आज आपका पहला दिन क्लास होगा। यस सर। ठीक है, तो हम लोग का लॉगरिथम टॉपिक चल रहा है, उसका 2-3 क्लास निकल चुका है, तो उसका वीडियोस आपको मिल जाएगा ऐप में, वीडियो सेक्शन में। तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, जहां दिक्कत हो, डाउट हो, वो सब पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए जहां से ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए। ठीक है, बट फिर भी चलिए, समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए सबसे पहले सान्या का कुछ कुछ डाउट है, वो सब हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, कोई भी एक सबसे पहले कौन सा, हाँ 3 वाले में हमें पूछा गया, मैं एक बता देता हूँ, बाकी सब आप लोगों से बन जाएगा ना। मैं ये बता देता हूँ, चलिए। यस सर। ठीक है, लॉग ऑफ रूट एक्स क्यूब रूट ऑफ वाई स्क्वायर और z टू द पावर 4। क्या आपको पता है मान्या कैसे बनेगा ये? कहाँ गया मान्या? यस सर। क्या आपको पता है कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन 3 वाला? हमें बोला गया है क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ है। हमें बोला गया कि log ऑफ रूट एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड टू द पावर 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, log ऑफ दिया गया है रूट एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड टू द पावर 4। सबसे पहले चीज मेरे को एक बात बताइए, इसका बेस कितना है? ये जो log लिखा हुआ है, इसका बेस कितना दिया हुआ है? 10 दिया। वेरी गुड, क्योंकि बेस नहीं लिखा मतलब बेस 10 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, इधर हमें बोला गया है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ log ऑफ x, y एंड z। यानी कि ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, इसको log ऑफ x, log ऑफ y और log ऑफ z के टर्म पे लिखने के लिए बोला गया है। तो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, log ऑफ x, log ऑफ y, log ऑफ z के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमारे पास एक प्रॉपर्टी हुआ करता था, आप लोग को याद होगा, मैं बार बार प्रॉपर्टी, अविनाश आप भी याद रखिएगा प्रॉपर्टी, जो मैं बीच बीच में बताते हुए जाता हूं। ठीक है, log ऑफ, और हाँ कुछ पीडीएफ्स भी होंगे, शायद आपको शो नहीं करेगा असाइनमेंट में, अगर शो नहीं करता है तो मेरे को बताइएगा, मैं दोबारा उधर सेंड कर दूंगा। जो हमारे क्लासेस हुए हैं उसके पीडीएफ्स असाइनमेंट वाले सेक्शन में रहते हैं। log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a इंटू सी, अगर आर्गुमेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसको हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। याद आया आप दोनों को? यस सर। उसके बाद log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a बाई सी, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a माइनस log ऑफ बेस बी। यानी कि अगर डिवीजन के फॉर्म में रहे तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहे तो ऐड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a इंटू सी बाई डी, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कौन बताएगा? बोलिए मान्या, सान्या। log ऑफ बी आर्गुमेंट a प्लस सी, log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट सी, उसके बाद
ए प्लस सी और फिर ए और सी के बगल में माइनस डी भी हो सकता है शायद। देखिए ये मैंने कितने बढ़िया डिटेल में समझाया हुआ है पूरा, ठीक है। तो या तो आप वीडियो नहीं देखे होंगे, उसका एक कारण ये हो सकता है, ठीक है। बार बार मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है। लेक्चर 6 का ये था, इसी में बताया होगा सारे चीजें। मैं स्टार्टिंग में ही प्रॉपर्टीज में सारे चीजें बता रखा हूँ, ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं जिसका प्रॉपर्टी मैंने नहीं बता रखा है, ठीक है। ठीक है, ये कहीं गुम हो गया होगा, नहीं या तो स्टार्टिंग में ही होगा लॉग ऑफ 4। सर मे आई ट्राई? हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोल। क्वेश्चन एक बार फिर से बताइए। हाँ, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ रहा हूँ। देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला प्लस में हो Yes, sir. जाएगा, डिवाइड वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। Log of base b argument a plus log of base b argument c plus log of base b minus log of base b argument d। देखिए सिंपल सा है, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो ऐड होते जा रहा है, जो डिवीजन में देखिए माइनस सी क्या है ना, हम लोग ध्यान से रखिए, आप लोग याद रखिएगा। अगर ऐसा भी दिया जाता है कि लॉग ऑफ बेस बी ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी डिवाइडेड बाई पी इंटू क्यू इंटू आर, तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, लॉग ऑफ बेस बी आर्गुमेंट ए प्लस लॉग ऑफ बेस बी आर्गुमेंट बी प्लस लॉग ऑफ बेस बी आर्गुमेंट सी प्लस लॉग ऑफ बेस बी आर्गुमेंट डी। फिर उसके बाद नीचे क्या है, पी क्यू आर, तो माइनस लॉग ऑफ बेस बी आर्गुमेंट पी माइनस लॉग ऑफ बेस बी आर्गुमेंट क्यू माइनस लॉग ऑफ बेस बी आर्गुमेंट आर। आया समझ में? Yes. तो ये कैसे लिखाएगा यहाँ Yes, पर? sir. हाँ, ये यहाँ पे कैसे लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा कुछ इस तरीके से, लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ जेड टू द पावर 4, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 1/2, इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ वाई टू द पावर 2/3 माइनस लॉग ऑफ जेड टू द पावर 4। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत? इसको मैंने वो 2 टू द पावर 3 कैसे लिखा, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि nth रूट ऑफ a अगर कहीं पे ऐसा होता है तो उसका वैल्यू 1/n आता है, ठीक है। तो 1/3 आएगा, तो 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ x प्लस, हाँ क्या प्रॉब्लम होते रहता है ये, 1/2 log of x प्लस 2/3 log of y माइनस 4 log of z। समझ में आया क्या क्या मैंने? तो मैंने ये जो एक्सप्रेशन था उसको log of x, log of y और log of z के टर्म में मैंने लिख दिया। आया समझ में? Yes, sir. समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो ये सारा काम हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन को क्या करना है, log of x, log of y, log of z के टर्म में लिखना है। क्या आप लोग लिख लीजिएगा? Yes, sir. अब बन जाएगा सारा? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद ये 3 का था, उसके बाद आपने कौन सा पूछा था, कहाँ गया, ये पूछा था। 10 number. हाँ, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें से किसी भी एक को सॉल्व करने के लिए बोला गया। चलिए मैं पहला वाला ले लेता हूँ, ठीक है। 3 टू द पावर x, पहला, या आप अपने मन से बोलिए, ये तो पहला वाला तो बड़ा ही आसान है। आप अपने मन से कोई भी एक बोलिए जो आपको ऐसा लगता है कि इसको सॉल्व करने में डिफिकल्ट होगा। मैंने तो ये सॉल्व करके बता दिया था, 8 नंबर वाला, सानिया ने पूछा था कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है, स्पेशल Question number. हाँ, Question number 5. 5, चलिए 5 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा। 5 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 टू द पावर 2x प्लस 1 2 टू द पावर x माइनस 2। थ्री टू द पावर 2x प्लस 1 और 2 क्या था, गलत लिख दिया लगता है।
3 to the power 2x plus 1, 2 to the power x minus 2। ठीक है, इसको क्या करने के लिए बोला गया है? सॉल्व द फुल, मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिएगा, अगर कोई भी नंबर है उसके पावर में x और दूसरा नंबर आ जाता है तो x का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं log ऑफ बेस a आर्गुमेंट b। ये पता है आप लोगों को कैसे होता है? पता है कि नहीं पता है? यस। तो हम कोशिश करेंगे इस फॉर्म में ब्रेक करने का। ठीक है, सबसे पहले देखिए 3 टू दी पावर 2x जो है प्लस 1, उसको 3 टू दी पावर 2x इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं, और 2 टू दी पावर x माइनस 2 जो है उसको 2 टू दी पावर x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया? यस। ठीक है, x वाले को मैं अलग अलग रख देता हूं, 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2x और डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर x ऐसा लिख दिया, और इधर आ जाएगा ये 2x इधर चला गया, ये 3 को इधर लाएंगे तो ये 1 बाई 2 स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं। यस। 3 टू दी पावर 2x को हम लोग लिख सकते हैं 9 टू दी पावर x, और इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई 12। ठीक है, यस। इसको लिख सकते हैं 9 बाई 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1 बाई 12। ओके, कोई दिक्कत इसमें? इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 9 बाई 2 आर्गुमेंट 1 बाई 12। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 9 बाई 2 आर्गुमेंट 12 टू दी पावर माइनस 1, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ बेस 9 बाई 2 और ये इक्वल टू 12। आया समझ में? यस सर। तो बाकी सारा निकल जाएगा इस तरीके से। इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर लेना है ताकि x का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिख सकें। अब x का वैल्यू लॉग के फॉर्म में निकले किसी भी फॉर्म में निकले हमें फर्क नहीं पड़ता। तो 10th का कौन सा नंबर? 5 का नंबर। हम लोग आंसर देखते हैं, शायद दिया होगा, तो आंसर दिया हुआ था क्या? 10 का 5 नंबर, 10 का 5, 10, 11, 10 कहाँ चला गया? 10 का दिया हुआ नहीं है क्या? ओह 10 का इधर, 10 का 5, अरे ये वैल्यू के फॉर्म में दिया है, वैल्यू नहीं जाना है हमें, वैल्यू में नहीं जाना है हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि लॉग का अलग अलग वैल्यू आता है, वैल्यू पे नहीं जाना है अभी, वो सब बाद में आएगा। अभी बस इतना समझ लीजिए और x का वैल्यू लॉग के टर्म में निकाल लेना। आया समझ में? उसके बाद यही था ना, और तो नहीं था या और भी था? बाकी क्वेश्चंस बन जाएंगे, बाकी वो तो नहीं हाँ, करना, वो नहीं करना है, तो बाकी क्वेश्चंस तो बन गए होंगे। उसके बाद मैंने एक और कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ये वाले, ये पहला बन गया, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन बन गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का के, 1 का के कहाँ चला गया? कहाँ है के? LMNOB के कहाँ है? ओ इधर, के इधर, LN यूज कर, वाह वेरी गुड। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ दिया आप लोगों को, ठीक है। इसका आंसर नहीं निकला? नो सर। देखिए इसका आंसर बड़ा ही आसानी से निकलेगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, LN E स्क्वायर, LN आर्गुमेंट E स्क्वायर। चलिए बताइए LN का मतलब बेस कितना? E। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लॉग ऑफ बेस E स्क्वायर? यस। बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 इसके पावर में है तो ये आ जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ बेस ई आर्गुमेंट ई। बेस ई आर्गुमेंट ई मतलब कितना आ गया? 1 आ गया, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2 आ गया। आया समझ में? ये सब धोखा करता है ये लोग। क्लियर हुआ? यस। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन नंबर के था। और कोई डाउट इसमें? मेरे ख्याल से ये तो पूरा का पूरा बन जाना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर एस एस और हाँ एस एस ये यस ठीक है। log 128 1/4 log बेस 128 आर्गुमेंट 1/4 ठीक है। log ऑफ बेस 128 आर्गुमेंट 1/4 इसका वैल्यू पूछा गया। क्या मैं देखो इसको तो मैं 2 के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं 1/4 को, है ना। कैसे लिख सकता हूं log ऑफ 4 टू द पावर -1 और 128 को क्या मैं 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? नो सर, उसमें स्क्वायर रूट आ जाएगा। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा? 2 6 जा 12 2 4 जा 8 ये आ जाएगा ना 64। 2 इंटू 8 इंटू 8 8 8 जा 64 तो ये तो हो गया 2 इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब तो कितना आ गया 6 7 2 टू दी पावर 7 लिख सकते हैं कि नहीं? यस 2 टू दी पावर 7 इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 स्क्वायर उसका पावर -1 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 7 ये आ जाएगा 2 टू दी पावर -2 तो इसका वैल्यू कितना होगा कौन बता पाएगा? -2/7 -2/7 वेरी गुड। ये कौन से प्रॉपर्टी पे आ गया log ऑफ बेस टू द पावर m आर्गुमेंट टू द पावर n क्या हो जाएगा n/m log ऑफ बेस p आर्गुमेंट a तो ये आ जाएगा -2/7 log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट टू a यानी कि -2/7 into 1 is equal to -2/7 क्लियर? सर आपने बोला था कि नेगेटिव साइन नहीं आता है। नेगेटिव आर्गुमेंट कहाँ नेगेटिव है? आर्गुमेंट तो पॉजिटिव है उसका पावर नेगेटिव है। 2 के Okay, पावर sir. -2 क्या नेगेटिव नंबर हो जाएगा? वो तो पॉजिटिव नंबर है ना। देखो नंबर तो पॉजिटिव ही दिया हुआ है 1/4 मैंने 1/4 को 4 टू दी पावर -1 लिख दिया फिर 4 टू दी पावर -1 को मैं 4 को मैं 2 टू दी स्क्वायर लिख दिया फिर ये कन्वर्ट हो गया 2 टू दी पावर -2 में। आया समझ में? आर्गुमेंट उसका नेगेटिव Yes, नहीं है sir. आर्गुमेंट उसका नेगेटिव नहीं है हम पावर को नेगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ठीक है। Okay, sir. लॉग का आंसर नेगेटिव आ सकता है लॉग का आर्गुमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इधर 8 है इधर 2 है या कुछ भी है चलो रख देते हैं ठीक है कुछ भी मैं ऐसा लिख देता हूं log ऑफ बेस b आर्गुमेंट a इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है क्योंकि हो सकता है ना कि किसी का पावर में नेगेटिव -2 रखूं तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 इसको अगर मेरे को log के टर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा log ऑफ 1/4 आर्गुमेंट 2 इज इक्वल टू कितना -2 हमारा ये आर्गुमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए हमारा ये बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए log का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है ठीक है। तो हमने जितना कंडीशन बताया हमें सिर्फ उतना ही याद रखना है बेस नॉट इक्वल टू 1 बेस ग्रेटर देन 0 एंड ए ग्रेटर देन 0 अब इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया सिर्फ इसके बारे में और इसके बारे में बोला गया। आया समझ में? चलिए Yes, sir. और बताइए और कोई क्वेश्चन डाउट इसमें? बताइए। तो इसके आगे हम नहीं बनाए। नो सर नो नो तो हम लोग अपना चालू करें फिर इसके आगे आप लोग बनाइएगा नेक्स्ट वाला Yes, sir. ठीक है। ये तो पूरा Z तक कंप्लीट कर लीजिएगा ये तो बड़ा ही आसान है ठीक है ये Z तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा कुछ नहीं सोचना है इसमें ठीक है Z तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है इसको। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद आई सेकंड वाला एक्सरसाइज का वो कहाँ चला गया ओफो सबको मैंने ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया ना ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है अपना थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा फाइंड आउट करने का। फिर उसके बाद इधर भी एक था कहाँ गया जो भेजा हुआ है आप लोगों को ट्राई कीजिएगा ठीक है। हम लोग अपना ट्राई करते हैं अब लेक्चर 7 हमारा हो गया था ठीक है लेक्चर 8 हम लोग देखते हैं
चलिए सर एक क्वेश्चन है पूछिए। सर। वो जो अभी वर्कशीट सेकंड है उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें कि लॉग को प्लस करना है, लेकिन उसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर इस वाले पे यू यू कहाँ गया? यस सर, यू ये यस सर, ये वाला क्वेश्चन। यस सर, हाँ, इसमें क्या क्या बोला? वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। हाँ सही है। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू? यही ना? यस ठीक है, देखिए log ऑफ बेस 3 log ऑफ बेस 3 आर्गुमेंट 18 log ऑफ बेस 3 3/2। यू नंबर log ऑफ बेस 3 आर्गुमेंट 18 प्लस log ऑफ बेस 3 3/2। चलिए आप लोग मेरे को एक चीज बताइए, log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a इंटू सी कितना होता है? log of base b argument a minus log of है? base b argument c। माइनस कैसे? प्लस हो जाएगा। यस सर, प्लस। ठीक है, अब देखिए मैं यहां से यहां ऐसे लिख सकता हूं, यहां से यहां ऐसे जा सकता हूं, दोनों प्रोसेस। ठीक है, और ये प्रोसेस कब पॉसिबल होगा? अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूं log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 3 प्लस log ऑफ बेस 5 आर्गुमेंट 4। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log ऑफ बेस 2 3 इंटू 4? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? नो सर, क्यों नहीं लिख सकते? सब बेस सेम नहीं। बेस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑब्जर्व कीजिएगा, ये जो बेस है ये 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 तीनों सेम होना चाहिए। तो ये और ये सेम है, बट ये सेम नहीं है, तो इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब इधर देखिए, बेस इसमें भी 3 है, बेस इसमें भी 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रिवर्स प्रोसेस में जा सकते हैं ना। हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ बेस 3 18 इंटू 3/2। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा? 2 9 जा 18, यानी कि कितना आ जाएगा? log ऑफ बेस 3 9 3 जा कितना हो जाएगा? 27, यानी कि इसको लिख सकते हैं log ऑफ बेस 3 3 टू द पावर 3। वैल्यू कितना आ जाएगा इसका? 3 इंटू log ऑफ बेस 3 आर्गुमेंट 3, यानी कि वैल्यू आ गया इसका 3। आया समझ में? यस सर। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। जिसमें मतलब बेस अगर अलग हो। बेस अगर, इसीलिए देखिए हुआ क्या है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बहुत सारा क्वेश्चन दिया। आप लोग खुद से सोचिए कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला चीज क्या कीजिए, जितना मैंने प्रॉपर्टीज बताया हुआ है उस सारे प्रॉपर्टीज को देखिए और सोचिए उसमें से कौन सा प्रॉपर्टी इसमें लग सकता है। दोनों डायरेक्शन से सोचिए। कभी भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं तो दोनों डायरेक्शन से सोचते हैं। दोनों डायरेक्शन से सोचने का मतलब आपको कभी कभी ये भी सोचना पड़ेगा कि इस वाले फॉर्मूले को मेरे को इसमें ब्रेक कर देंगे तो आंसर आएगा क्या, या फिर कभी कभी ऐसा भी सोचना पड़ेगा कि ये अलग अलग दिया हुआ, इसको इधर ले जाएंगे तो आंसर आएगा क्या। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग सारा क्वेश्चन खुद से कीजिए, उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा। वो इसीलिए क्योंकि अगर आपको पहले ही बता दूंगा तो आप दिमाग लगेगा ही नहीं। ठीक है, मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग अपना दिमाग लगाइए। उसमें जो दिक्कत आता है कि अब क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अब पता नहीं बेस अलग अलग दिया हुआ है, अब कैसे बनेगा, तो उस केस में हम लोग देखेंगे। आया समझ में? ठीक है, आप लोग खुद से दिमाग लगाइए पहले। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन कुछ कुछ सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ a greater than 0 then solve, ठीक है, 2 log of base x argument a plus log of base ax argument a plus 3 log, ठीक है, बेस a स्क्वायर x, ठीक है, बेस a स्क्वायर x आर्गुमेंट a इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोगों को मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं।
5 मिनट में आप लोग मेरे को, और पूरा का पूरा 5 मिनट का समय लीजिए और कोशिश कीजिए। नहीं सॉल्व होगा बात की बात है, पहले कोशिश कीजिए। सॉल्व हुआ? कुछ आइडिया लगा? देखिए चलिए एक चीज बताइए आप लोग मेरे को। सबसे पहला चीज हमें क्या सोचना स्टार्ट करना है, ठीक है? हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग सोचने का प्रैक्टिस करेंगे। बाकी सारा होमवर्क करने के लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन है ही हम लोग के पास। तो चलिए इसमें क्या लग रहा है आप लोग को, क्या होना चाहिए था जिसके वजह से हमें थोड़ा सा सुविधा होता करने में, थोड़ा सा आसानी होता? ठीक है, डिस्कस करते हैं हम लोग, डिस्कस। हाँ, वन बाय क्यों क्वेश्चन आता है, सवाल क्यों, वाई? बेस सेम हो जाएगा। बेस सेम हो जाएगा सबका, वेरी गुड। करके देखिए, कीजिए।
हुआ कुछ सॉल्व? यस सर, बस लास्ट स्टेप पर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर एक जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है बहुत और बढ़िया, वेरी गुड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच गए आप लोग, बहुत बढ़िया। ओके मान्या, आप कहां तक पहुंचे? यस सर। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बढ़िया आइडिया लगाया। देखिए इसी तरीके से सोचना है, कोई लॉग एकदम बड़ा ही आसान है। आप लोगों ने सोचा कि इसको 1 बाई के फॉर्म में लिख देंगे, 1 बाई के फॉर्म में लिख देंगे तो सबका क्या हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा। इसमें बेस अलग अलग दिख रहा है, तो बस यही सोचने का आप लोगों में डेवलप करना है, और मेरे ख्याल से बहुत हद तक डेवलप हो गया है। तो अभी पढ़ने में बहुत मजा आएगा हम लोगों को, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर काम चलता रहा तो खूब मजा आएगा पढ़ने में। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बेस ए आर्गुमेंट एक्स। ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ, सॉरी लॉग ऑफ बोल रहा हूं, ये आ जाएगा 1 बाई लॉग ऑफ बेस। हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमें ऐसा लगा कि अगर ऐसा हुआ तो आर्गुमेंट बेस जो है सेम जैसा दिखेगा, और बेस सेम का ही खेला होता है सारा। ये आ जाएगा 3 बाई लॉग ऑफ बेस से आर्गुमेंट ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ऐसा क्या था आप लोगों ने? यस फिर उसके बाद यहाँ पे Yes, कुछ sir. ऐसा आया होगा, लॉग ऑफ बेस ए आर्गुमेंट एक्स प्लस यहाँ पे आया होगा लॉग ऑफ बेस ए आर्गुमेंट एक्स प्लस 1। फिर यहाँ पे निकल के आया होगा 3 बाई लॉग ऑफ बेस ए आर्गुमेंट एक्स प्लस 2। ये आया था। यस सर। यस सर। क्यों ये आया था? क्योंकि इसको देखिए, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो लॉग ऑफ बेस ए आर्गुमेंट एक्स प्लस लॉग ऑफ बेस ए आर्गुमेंट ए, तो ए 1 आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस ए आर्गुमेंट एक्स प्लस लॉग ऑफ बेस ए आर्गुमेंट ए स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा, लॉग ऑफ बेस ए आर्गुमेंट ए 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया होगा। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि log ऑफ बेस ए आर्गुमेंट है, इसको हम लोग m मान लेते हैं, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 बाई m प्लस 1 बाई m प्लस 1 प्लस 3 बाई m प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। ये आ जाने के बाद इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं m इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 2। ये आ जाएगा 2 इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 प्लस 1 इंटू एम प्लस 2, ठीक है। फिर प्लस 3 इंटू एम प्लस 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास कितना, सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ रहा है न्यूमरेटर में? सर न्यूमरेटर में 6 मतलब m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस 4, और इधर आ जाएगा m इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 2। सर ये तो 0 ही हो जाएगा। हाँ ये 0 हो जाएगा। उसके कारण भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहा है a बाई बी इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं a इंटू 1 बाई बी इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर अगर इस तरीके से हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक नंबर को 0 होना पड़ेगा, या दोनों का दोनों 0 होना पड़ेगा। देखिए b तो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 मतलब अनडिफाइंड, ठीक है। किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली नंबर है कि a ही इक्वल टू 0 होगा, a मतलब न्यूमरेटर। तो इस हिसाब से इधर कितना आ जाएगा, 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है।
यहां तक पहुंच गए। अब m का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे आएगा, 6 4 जा 24, ठीक है, 3 8 जा 24, हाँ 6m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 8m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके है यहां तक। 3m आ जाएगा, Yes, sir. 2m प्लस 1, 4 आ जाएगा, 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया 3m प्लस 4 और इधर आ गया 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, दोनों में से कोई एक 0 आएगा, यानी कि आइदर 3m प्लस 4 इक्वल टू 0 और 2m प्लस 1। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करते हैं कि नहीं, जो मैं क्लास के बाद भेज देता हूँ, उसको नोट्स बढ़िया से बनाइए और Yes, sir. नोट्स मेरे को सेंड करना है, मैं एक डेट बताऊंगा, पूरा का पूरा नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बना के सेंड करते रहिए उसमें। तो एक में m का वैल्यू आ गया -4/3, दूसरे में m का वैल्यू आ गया -1/2, ठीक है। तो m मतलब क्या था, log ऑफ बेस a आर्गुमेंट x इज इक्वल टू -4/3, दूसरे में आया log ऑफ बेस a आर्गुमेंट x इक्वल टू -1/2। a का वैल्यू क्या, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा कितना, a टू द पावर -4/3 इज इक्वल टू x, यानी कि इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो उसका मतलब एक में x का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a टू द पावर 3/4, सॉरी क्या लिख दिया हूं मैं, x इक्वल टू a टू द पावर -4/3, एक में ये वैल्यू आ गया, दूसरे में कितना वैल्यू आ गया, दूसरे में आ गया x इज इक्वल टू a टू द पावर -1/2, ठीक है, आया समझ में, x का दो वैल्यू निकल के आया हमारे पास, Yes, sir. ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, x का वैल्यू को क्या बोला गया था, a का वैल्यू को पॉजिटिव बोला गया था, a का वैल्यू को क्या बोला गया था, पॉजिटिव बोला गया था, ठीक है। बट हमारे जो क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हमने उसको रिवर्स के फॉर्म में लिखा था, तो हमारा बेस में क्या आ गया था, x आ गया था, ठीक है। और ऑलरेडी a जो है हमारा किस में आ गया था, a हमारा आर्गुमेंट में भी था, ठीक है, और a हमारा किस में आ गया, बाद में बेस में आ गया। आया समझ में क्या क्या मैंने, जब हम लोगों ने रिवर्स किया, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, जब हमने चीजों को रिवर्स किया यानी कि बेस चेंजिंग फॉर्मूला में लगाया, तो ये जो बेस ए था, ये आर्गुमेंट ए था, वो क्या बन गया, बेस बन गया। अब कोई चीज को अगर हम बेस में लेते हैं और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, अब मान लीजिए इधर ही हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास क्या है, लॉग बेस है आर्गुमेंट एक्स। अब अगर मैं लॉग के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो बेस का कंडीशन क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए बेस, जल्दी बताइए, बेस क्या क्या होना चाहिए, A is not equal to 1 and A ग्रेटर देन should be 0। greater than तो 0. a नॉट इक्वल टू 1, ऊपर ये मेंशन नहीं किया हुआ था कि a नॉट इक्वल टू 1, देखिए ऊपर सिर्फ मेंशन किया हुआ था a ग्रेटर देन 0, बट हमारा आंसर ये सारा चीजें करने की वजह से आया, तो a का वैल्यू तो 1 नहीं हो सकता, और a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू भी क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि a का वैल्यू 1 हो गया तो x का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। अगर a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता तो x का वैल्यू भी कभी 1 नहीं आएगा। आए कि नहीं समझ में, तो यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू जो होगा सारा का सारा पॉजिटिव नंबर होगा, सॉरी सारा का सारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, लेकिन वो कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता, 1 वाला वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि x बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, r प्लस का मतलब हो गया सारा का सारा पॉजिटिव रियल नंबर, बट -1 यानी कि 1 वाला वैल्यू नहीं हो सकता। आया समझ में, क्लियर हुआ, Yes, sir. समझ में आया कुछ, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, Yes. ठीक है, थोड़ा सा मजा आया होगा इसको करने में, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए इस बार क्वेश्चन ऐसा है कि log ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई log ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू 2। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे कीजिएगा बताइए, फिर इसमें ये डिवाइड में है, हाँ डिवाइड में, इसको माइनस कर देंगे. गलत 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 गलत, देखिएगा सोचिएगा, log ऑफ a b इंटू सी इज इक्वल टू log ऑफ बेस ए आर्गुमेंट b प्लस log ऑफ बेस ए आर्गुमेंट सी। मैं बहुत दिन से बताना चाह रहा था, ये मिस्टेक होगा,
log of base argument b into log of base argument c is not equal to log of base b plus log of base a c। याद रखिएगा ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर दोनों लॉग मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम नहीं लिख सकते। सिमिलरली लॉग ऑफ बेस ए आर्गुमेंट बी बाई सी, अगर ऐसा दिया हुआ है तो उसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ बेस ए आर्गुमेंट बी माइनस लॉग ऑफ बेस ए आर्गुमेंट सी। अगर ऐसा दिया हुआ है कि log of base A argument B divided by log of base A argument C, we cannot do it log of base A argument B minus log of base A argument C। आया समझ में? yes, ठीक है। और ये सेकंड वाला पोजीशन दिया हुआ है, देखिए ये सेकंड वाला पोजीशन दिया हुआ है, सेकंड वाला पोजीशन दिया हुआ है ये। आया समझ में? ठीक है, 2 मिनट कोशिश कीजिए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 मिनट ट्राई कीजिए। ठीक है, कुछ आइडिया आया? ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आप लोग को लॉजिकली कुछ कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए कोशिश किया। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया यानी कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी भी एक चीज बताया, मैं हमेशा एक चीज बता रहा हूं और मैं आगे भी एक चीज बताते रहूंगा, और वो चीज क्या है कि कोई भी नंबर अगर डिवीजन फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आया कि नहीं समझ में? yes sir, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, log of x। log of x अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, कौन बता पाएगा? x is not equal to 0, x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि कुछ नहीं दिया, मतलब बेस क्या है 10, मेरे को लिखा हुआ है log ऑफ बेस 10 आर्गुमेंट x। इसका वैल्यू 0 कब आएगा, जब आर्गुमेंट 1 होगा। पढ़ाया था कि नहीं प्रॉपर्टीज में? वैल्यू 0 कब आता है, जब आर्गुमेंट 1 होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा। तो x का वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता, सबसे पहला चीज। आया समझ में? दूसरा चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा चीज, पहला कंडीशन तो हमने ये निकाल लिया कि x नॉट इक्वल टू 1। दूसरा चीज कि ये जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा और x प्लस 1 को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? अब ये बोलता है कि x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, ये बोलता है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि x का जो वैल्यू है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरा आदमी आता है वो बोलता है कि x का वैल्यू जो है वो 6 से भी बड़ा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली x का वैल्यू क्या होगा, 5 से बड़ा कि 6 से बड़ा? 6 से बड़ा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 5 रुपए से ज्यादा है, ठीक है, कोई दूसरा आदमी आके बोलता है कि इसके पास 10 रुपए से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो गया, 10 रुपए से ज्यादा हो गया। क्योंकि 10 रुपए से अगर मेरे पास मान लेते हैं 12 रुपए भी है तो वो तो 5 रुपए से ज्यादा ही हुआ और 10 रुपए से भी ज्यादा हुआ।
तो फाइनल एक्यूरेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो 6 से ज्यादा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से x का वैल्यू बोला गया है -1 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू बोला गया 0 से बड़ा होना चाहिए, तो अल्टीमेटली x का वैल्यू क्या होना चाहिए, अल्टीमेट आंसर क्या होगा, x का वैल्यू 0 से बड़ा x का वैल्यू 0 से बड़ा। 0 से बड़ा। तो हमने दो कंस्ट्रेंट हमने निकाला। ठीक है, पहला कंस्ट्रेंट कि x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, दूसरा वैल्यू x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर जो भी मेरा वैल्यू निकलेगा उसमें ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई, इसको एकदम दिमाग में डाल लीजिए, कभी भी कोई भी वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड आर्गुमेंट is always greater than 0 and base will be not equal to 1 and base will be greater than 0, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, उसी सब की वजह से आंसर गड़बड़ी होता है, isn't it? अब देखिए दूसरा चीज क्या करना है, log of x plus 1, log of x plus 1 is equal to 2 log of x, ऐसा लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। अब सॉल्व करने के लिए चले जाते हैं, उसके बाद इसको लिख सकते हैं log of x plus 1, इसको लिख सकते हैं log of x square। ठीक है, यहां तक समझ में आया मैंने क्या किया? अब देखिए log of x plus 1 is equal to log of x square बोला गया है, तो उसका मतलब क्या होगा, x plus 1 equal to x square रहा होगा। अगर मैं बोलूं 2 equal to 2, तभी ना log of 10 base 2 और log of 10 base 2 दोनों सेम वैल्यू आएगा। तो उस हिसाब से यानी कि x plus 1 और x स्क्वायर जो है दोनों सेम वैल्यू होगा, तभी उन दोनों का log का वैल्यू भी सेम आ रहा है। आया समझ में? तो उस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, आप लोग को एक फॉर्मूला याद है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो उस फॉर्मूला हाँ उस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब -1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 1 और c का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 into 1, तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आ जाएगा x is equal to either 1 plus root 5/2 और x is either 1 minus root 5/2। ठीक है, अब हमें एक कंडीशन दिया गया था कि x का जो भी वैल्यू होगा, हमें नहीं मतलब कौन सा वैल्यू होगा, लेकिन वो 1 नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप मेरे को बता पाइएगा कि x का दो वैल्यू निकल के आया, अब दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू होगा या दोनों का दोनों वैल्यू होगा, कोई एक ही वैल्यू। तो कौन सा वैल्यू होगा वो, कोई एक होगा। कौन सा वैल्यू होगा वो, 1 plus root 5/2। 1 minus root 5/2 क्यों नहीं होगा, बिकॉज नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव हो सकता है नहीं हो सकता, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये नंबर है मेरे पास। ठीक है, तो √1 √2 √3 √4 √5 यानी कि क्या हो जाएगा, √1 का मतलब 1 √2 √3 √4 का मतलब 2 और √5। √5 जो नंबर है वो 2 से बड़ा नंबर है, √4 से बड़ा आ रहा है यानी कि 2 से बड़ा नंबर आ रहा है √5, तो 2 से बड़ा नंबर है। अगर मैं 1 minus 2 कर दूं तो मेरे पास -1 आ जाता है, तो 2 से बड़ा नंबर ले लूंगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, यानी कि ये क्या है, नेगेटिव है। और हमारा कंस्ट्रेंट के हिसाब से, हमारा क्वेश्चन के हिसाब से x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, और आंसर विल बी x का वैल्यू 1 प्लस √5/2। तो सारे लॉजिकल चीजें समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे क्या करना है? तो धीरे धीरे हम लोग लॉजिकल चीजों पे चलते जाएंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सारा का सारा होमवर्क सॉल्व कीजिए, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस और करेंगे। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कुछ चीजों पे, और कुछ चीजें ये है कि जो क्वेश्चंस मैं क्लास में सॉल्व करवाता हूँ और जो चीजें मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसको एज ए कंसेप्ट सीखने की कोशिश कीजिएगा। मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, उस पीडीएफ को निकाल के आप लोग, क्योंकि क्लास में तो मैं लिखने का समय ज्यादा देता नहीं हूँ, क्लास में समझाता ही हूँ, तो पीडीएफ को लेके सारा का सारा नोट के फॉर्म में नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं तो ये बोलूंगा कि जो भी पीडीएफ लीजिएगा ये क्वेश्चन ओके अब आ रहा है, सुनाई दे रहा है?
यस सर। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देता हूँ सॉल्व करने के लिए, आप क्या कीजिएगा, जो पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में आप लोग क्या कीजिएगा कि खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बने तब फिर नीचे सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, इसको एज ए कंसेप्ट सीखने की कोशिश कीजिएगा पूरा का पूरा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, थैंक यस, यू। होमवर्क सॉल्व थैंक करने यू के लिए। सर।